सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ने अपनी छुट्टियों में बहुत मस्ती करी होगी। अब चलिए, पढ़ाई का वक्त फिर से हो गया है और मैं आप सबके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। सुनना चाहेंगे कहानी? चलिए तो शुरू करते हैं। एक बार एक रानी थी। जी हाँ, ये एक रानी की कहानी है। तो एक बार एक रानी थी, वो बहुत बहादुर थी और वह अकेले ही अपने राज्य की रक्षा करती थी। क्या करती थी? रक्षा करती थी और सभी का ध्यान रखती थी। परंतु एक रात अचानक क्या हुआ, वहाँ एक राक्षस ने आक्रमण कर दिया। उनके राज्य में राक्षस ने आक्रमण कर दिया। लेकिन हमारी रानी रूपमती तो बहुत ही बहादुर थी। तो रानी रूपमती ने बहुत ही बहादुरी के साथ उस राक्षस का सामना किया और उससे लड़ती रही। पर अब रानी थक गई थी, उसे भी मदद की आवश्यकता थी। तो उसने अपने पड़ोसी राज्य के राजा रण बहादुर सिंह को चिट्ठी लिखी और उसने कहा, राजा रण बहादुर सिंह, मुझे बचा लो। और पता है, उसने राजा को बुलाया और राजा को क्या बांधी? राखी बांधी। राखी हम क्यों बांधते हैं? हम अपने भाइयों को बांधते हैं ना, जिससे वो हमारी रक्षा करें। ऐसे ही रानी रूपवती ने इस राजा को राखी बांधी और क्या किया? रोली चावल का टीका लगाया और मीठा मीठा मिठाई भी तो खाते हैं, तो रसगुल्ला और रसमलाई भी खिलाई और बोला, आज से आप मेरे भाई हुए और मेरी रक्षा करिए। तो राजा रण बहादुर सिंह ने बोला, बिल्कुल, मैं आपका भाई हूँ और मैं आपकी रक्षा करूँगा। तो इस प्रकार से राजा ने रानी की रक्षा करी और उस राक्षस से युद्ध किया और राक्षस से युद्ध करके उस राक्षस को पराजित कर दिया, हरा दिया। और फिर राक्षस को रस्सी से बांधकर पूरे राज्य में घुमाया और सबको दिखा दिया कि भाई बहन का प्यार बहुत ही अटूट होता है। और इस प्रकार राजा ने रानी की रक्षा करी। तो आपने आज कौन सी कहानी सुनी है? र की कहानी। जी हाँ, आप सब समझ गए। तो ये हमारी र व्यंजन की कहानी थी। अब आपको र व्यंजन से संबंधित और शब्दों का ज्ञान कराते हैं। र से कुछ और भी शब्द होते हैं, जैसे कि रंग, र से रंग, और र से रिक्शा, र से रिक्शा, और र से होता है जो आप रोज खाते हैं खाने में, रोटी, र से रोटी। और क्या होता है? र से जब मम्मी पिटाई करती है तो हम क्या करते हैं? र से रोना। और रोने के बाद हम आंसू किससे पोंछते हैं? र से रुमाल। और फिर आप कब सोने चले जाते हैं? र से रात। तो र से बहुत सारे शब्द होते हैं, है ना बच्चों? तो अब आप इन शब्दों का अभ्यास करेंगे और इनसे छोटे छोटे वाक्य बनाएंगे। तब तक के लिए टाटा।